स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम शी ग्रुप के प्रेसिडेंट शी जोंग से मिलते हैं, जिसको ह्यूमन से एलर्जी थी, इसलिए वे लोगों से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता था। और दूसरी साइड हम रैन से मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा चंचल और शरारती किस्म की लड़की थी। अब अचानक से रैन जोंग की कार के सामने आ जाती है और गलती से दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि पागल इंसान, क्या तुम अंधे होकर ड्राइव कर रहे हो? क्या तुम्हें रोड पे इंसान नजर नहीं आ रहे हैं? जोंग बोलता है कि मुझे तो तुम अंधी नजर आ रही हो। रैन बोलती है कि एक तुम्हारी गलती है और ऊपर से बकवास कर रहे हो। अब जोंग कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और बोलता है कि ये तुम्हारी मेडिसिन का खर्चा है। रैन को तो गुस्सा आता है और उसकी तरफ जाने लगती है, तो जोंग उसे उसके पास आने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर वायरस है, इसीलिए मुझसे दूर रहो। और ये सुनकर रैन को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि वायरस तुम्हारी पूरी फैमिली में है। और पैसे उसकी तरफ फेंकती है, तो गलती से उसने जोंग को टच कर लिया था, इसलिए जोंग की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है और उसकी कंडीशन बिगड़ने लगी थी, इसलिए खुद को मेडिसिन इंजेक्ट करता है। और पता चलता है कि जोंग को कोई वैसी बीमारी नहीं है, बल्कि सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। और डॉक्टर ने उसे क्लियर बोला था कि अगर वह किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी बॉडी रेड हो जाएगी और साथ में स्वेलिंग भी हो सकती है और उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाएगी कि उसको जान का भी खतरा हो सकता है। और इसी कारण से वह आज तक किसी के प्यार में नहीं पड़ा और ना ही बेचारा किसी से शादी कर सकता था। अब जोंग अपनी कंपनी में आता है, तो सेक्रेटरी सबको इन्फॉर्म करता है कि प्रेसिडेंट आ चुके हैं, इसलिए सबको ऑफिस क्लियर करने को बोलता है और सभी डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वे सब जोंग के कांटेक्ट में ना आए। अब जोंग अपने ऑफिस में था और जब भी कोई लड़की उसके लिए कॉफी लेकर आती है, जोंग बोलने लगता है, क्या मैंने पहले बताया नहीं था कि कोई भी मेरे पास नहीं आएगा? पर उसके मना करने के बाद भी वह लड़की उस कॉफी को टेबल पर रख देती है, इसलिए जोंग उसको फायर कर देता है और गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलता है। पर देखता है कि वह लड़की जा नहीं रही है, इसलिए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? और जोंग नोटिस करता है कि इस लड़की की शक्ल बिल्कुल उसी लड़की की तरह है जिसके साथ मॉर्निंग में उसकी बहस हुई थी, और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वे लड़की बोलती है, मास्टर मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ। पर जोंग को उसकी बातें झूठ लगती है, इसलिए वह लड़की खुद को अनड्रेस करने लगती है, तो जोंग को बहुत ही अजीब लगता है और उसको ऐसे करने से मना करता है। पर वे बोलती है कि उसका नाम शाओ है और वे एक रोबोट है और डॉक्टर फुजिन ने स्पेशली उसे उनके लिए कस्टमाइज करके भेजा है। अब जोंग कंफर्म करने के लिए उसको चेक करने लगता है और उसको टच करता है, तो उसको रियलाइज होता है कि सच बोल रही है, क्योंकि उसका टच करने से जोंग की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी। जोंग बोलता है, तो तुम सही में रोबोट हो, तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? रोबोट शाओ बोलती है कि आप मेरे मास्टर मिस्टर शी हैं और शी टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्रेसिडेंट, और आप बहुत ही हैंडसम और ऊपर से बहुत ही अमीर हैं। जोंग बोलता है कि इतना तो मेरे बारे में सबको पता है, कुछ ऐसा बताओ जो किसी को पता ना हो। रोबोट शाओ बोलती है कि अभी उसके पास उनका इतना इन्फॉर्मेशन है क्योंकि उसका सिस्टम अभी तक पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है और टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वे कुछ भी बोलने लगती है। पर जब भी डॉक्टर फुजिन आता है और बताता है कि अभी इस रोबोट की टेस्टिंग चल रही है और उसे पूरा अपडेट करने में कम से कम 1 महीने लगने वाले हैं और फिर ये आपसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएगी। जोंग पूछता है कि कब तक रेडी हो जाएगी और डॉक्टर फुजिन बताता है कि इसको अपडेट करने में कम से कम 10 मिलियंस का खर्चा आएगा। जोंग बोलता है कि वे उसको 100 मिलियंस देने के लिए तैयार है, वे कब तक इस रोबोट को उसको डिलीवर कर सकता है। अब इतने सारे पैसे सुनकर फुजिन बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि कल तक वह उनको इस रोबोट को सेंड कर देगा। अब फुजिन की मदर बहुत ही हैप्पी थी कि फुजिन को 100 मिलियंस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और पता चलता है कि रैन फुजिन की सिस्टर होती है और फुजिन अपनी सिस्टर रैन से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए उसने अपने रोबोट को रैन का चेहरा दिया होता है। और रैन देखती है कि रोबोट का फेस बिल्कुल उसी की तरह है, तो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि चोरी करना गुनाह है, इसलिए उसे उस रोबोट के फेस को चेंज करने को बोलती है। पर रैन की मदर बोलने लगती है कि तुम फेस चेंज करने को बोल रही हो, तुम्हारे फेस की कोई कीमत भी है। मतलब रैन की मदर शुरू से ही लड़का और लड़की में भेदभाव करती थी, इसलिए वे रैन से इतना प्यार नहीं करती थी और फुजिन को बहुत ही इंपॉर्टेंस देती थी। अब फुजिन की मदर उस रोबोट पे गलती से पानी गिरा देती है और फुजिन देखता है कि उस रोबोट की इंटरनल बैटरी डैमेज हो गई है, तो वे परेशान हो जाता है कि अब वे मिस्टर शी को कल क्या देगा। उसकी मदर बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि रोबोट वाटर टच नहीं कर सकते, और इस बात पे रैन जोरों से हंसने लगती है। तो उसकी मदर बोलती हैं कि अब तुम्हारे भाई को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे 3 टाइम्स पेनल्टी पे करना होगा और तुम हंस रही हो। तो रैन बोलने लगती है कि मैं क्या करूं, अब तो हम किसी को ढूंढ भी नहीं सकते कि जो हमारे लिए रोबोट प्रिटेंड करे। और ये सुनकर उन सबको आइडिया आता है और उल्टा रैन को ही रोबोट प्रिटेंड करने को बोलते हैं। अब रैन रोबोट शाओ की तरह ड्रेसअप होकर आती है, तो फुजिन बोलता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं है और उसे चलकर दिखाने को बोलता है, तो रैन चलकर दिखाने लगती है। तो फुजिन बोलता है कि तुम्हारे चलने का स्टाइल भी कुछ ठीक नहीं है। रैन कहती है कि मैं कोई रोबोट थोड़ी हूँ। फुजिन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच में क्या बात हुई थी, अगर तुम रोबोट प्रिटेंड करने का नाटक करोगी और मिस्टर शी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन पे करूंगा। रैन बोलती है कि तुम अपनी बातों पे कायम रहना। फुजिन उसको हिडन कैमरा और ईयरफोन्स देता है और बोलता है कि इसे अपने पास रखना ताकि मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड कर सकूं।
और इसके बाद रैन तो कमाल की एक्टिंग करती है, तो फुजिन बहुत ही हैप्पी हो जाता है और कहता है कि अब कौन बोल सकता है कि तुम एक रोबोट नहीं हो, और कहता है कि अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, तो ऑल द बेस्ट। बाद में फुजिन का असिस्टेंट रैन को घर लेकर आता है और बोलता है कि अब रोबोट शाओ यूज में है, और कंट्रोलर देकर चला जाता है ताकि उस रोबोट को कंट्रोल कर सके। और इसके बाद फुजिन और उसका असिस्टेंट सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जोंग अचानक से रैन के पास आता है तो रैन डर जाती है और बोलती है कि पागल इंसान, तुम कर क्या रहे हो। और फुजिन रैन से ये सब बोलने से मना करता है और रैन को डर जाता है कि अब जोंग पहचान ना ले कि वो कोई रोबोट नहीं है, और इसलिए नाटक करने लगती है कि मास्टर, मैं आपकी रोबोट शाओ हूँ। पर जोंग तो फुजिन को कॉल करता है और बोलता है कि रोबोट क्या बोले जा रही है। फुजिन बोलता है कि एक्चुअली रोबोट शाओ ने टेस्टिंग के दौरान मेरे असिस्टेंट से कुछ बेकार वर्ड सीख लिए हैं, आप रिसेट बटन प्रेस करो और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रैन मन ही मन में सोचती है कि कोई बेवकूफ आदमी ही ऐसी बातों पर विश्वास कर सकता है। और जोंग तो सही में फुजिन की बात मानकर रिसेट बटन ढूंढने लगता है और सोचता है कि रिसेट बटन कहीं चेस्ट पे तो नहीं है, और उसके चेस्ट को प्रेस करने जाता है तो रैन इसको जोरदार थप्पड़ मारती है। और ये सब देखकर फुजिन और असिस्टेंट का मुंह देखने लायक था। जोंग बोलने लगता है कि वे कर क्या रही है। रैन कहती है कि माफ करना मास्टर, लेकिन आप चेस्ट और प्राइवेट पार्ट को टच करेंगे तो इससे वायलेंट मोड एक्टिवेट हो सकता है। जोंग कहने लगता है पर तुम तो एक रोबोट हो और फिर भी तुम प्राइवेसी की बात कर रही हो। फुजिन रैन से बोलता है कि रैन, अब तुम एक रोबोट मशीन हो, इसलिए ऐसे हरकत करना बंद करो। और रैन बहाना बनाती है कि उसके पास 5% बैटरी बची हुई है, इसलिए चार्ज करने को बोलती है और पावर ऑफ होने का नाटक करने लगती है। और जोंग कहने लगता है कि इतनी जल्दी तुम्हारी बैटरी खत्म भी हो गई। और ये सब देखकर फुजिन परेशान हो जाता है और बोलता है कि अब तो मैं नहीं बचने वाला। अब रैन फुजिन के पास थी और जोंग उसे कॉल करके बोलने लगता है कि 3 घंटे में उस रोबोट की बैटरी खत्म हो गई, क्या तुमने बेकार बैटरी का इस्तेमाल किया था। फुजिन बहाना बनाता है कि फर्स्ट टाइम यूज करने से बैटरी डाउन हो जाती है, पर अब चिंता मत करो। जोंग कहने लगता है कि वायलेंट मोड का क्या सीन है, वे रोबोट थप्पड़ भी मारती है, क्या मैं उसके उस फीचर को डिलीट कर सकता हूँ। और फुजिन को समझ में नहीं आता है कि वे क्या बोले। जोंग कहते हैं कि चलो छोड़ो, बस तुम उस रोबोट की चार्जिंग स्टेशन मेरे पास भेज दो। तो फुजिन बहाना बनाता है कि अभी रोबोट टेस्टिंग स्टेज पर है, इसलिए उसे चार्ज और उसे रात में प्रॉपर ऑब्जॉर्व करने के लिए लैब में लेकर आना होगा। जोंग बोलता है कि ऐसी बात है तो अच्छी बैटरी का इस्तेमाल करना ताकि दोबारा से उसकी पावर ऑफ ना हो। फुजिन रैन से बोलने लगता है कि तुम क्या रायता फैलाकर आई हो। रैन कहने लगता है कि मैं क्या करती, वह इंसान इतना पागल है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि आज तो वे एक्सपोज होने वाले थे, पर रैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे चलाके के आगे वे कुछ नहीं कर सकता। और बोलती है कि अब से वे हिडन कैमरा और ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करेगी, अब वे सब कुछ अकेले ही हैंडल कर सकती है। पर फुजिन बोलता है कि तुम दिमाग मत लगाओ, तुम्हें पता है कि तुम रोबोट शाओ की सब्स्टिट्यूट हो और शाओ तुमको ही देखकर सब कुछ सीखने वाली है। और बोलता है कि अब तुम्हें जंक फूड खाना बंद करो, कहीं मोटी होगी तो और परेशानी होगी। और खुद ही खाने लगता है तो उसका असिस्टेंट भी खाने को मांगता है, तो फुजिन कहने लगता है कि तुम तो मत ही खाओ, तुम तो ऑलरेडी इतने मोटे हो। उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप नूडल्स खा रहे हैं वे ऑलरेडी एक्सपायर था। तो रैन परेशान हो जाती है। अब रैन जोंग के घर पर थी और जोंग ने उसको मेड का ड्रेस पहना दिया होता है और बोलता है कि अब तुम बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रही हो। रैन मन ही मन में सोचती है कि बस 1 मिलियन की बात है, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसे आदमी को एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करती। जोंग बोलता है कि आज मैं तुम्हें अपने बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि तुम अपने मास्टर को अच्छी तरह से जान सको। और रैन जाने लगती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और समझ जाती है कि पक्का ये सब एक्सपायरी नूडल्स खाने से हो रहा है और उसे वॉशरूम जाना था। पर जोंग उसको अपने बारे में बताने लगता है कि उसको क्या क्या पसंद है और अचानक से रैन फाट कर देती है। तो जोंग कहता है कि साउंड कैसी है। रैन बोलती है कि मास्टर शायद अपने फाट किया है, पर जोंग बोलता है नहीं तो। पर रैन कहने लगती है कि अच्छा तो मास्टर क्या आपको लगता है कि मैंने किया है। जोंग बोलता है नहीं, तुम कैसे हो सकती हो। रैन कहती है मैंने कहा ना पक्का आप हो। तो जोंग को सुनकर बहुत ही अजीब लगता है और बोलता है पर मुझे तो फील नहीं हुआ कि मैंने फाट किया। रैन कहने लगती है मास्टर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना अंडरवियर चेंज कर लीजिए। और जोंग को बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता है, इसलिए चेंज करने के लिए चला जाता है। और रैन बेचारी भागकर वॉशरूम जाती है, पर जल्दी जोंग उसको आवाज देने लगता है कि वे कहाँ है और सुनता है कि वॉशरूम से आवाज आ रही है। अब रैन को समझ में नहीं आता है कि वे क्या करे। अब अचानक से जोंग डोर ओपन करता है तो रैन टॉयलेट साफ करने लगती है और जोंग मन ही मन में सोचता है कि क्या रोबोट्स पे टॉयलेट जाते हैं और पूछता है कि वे यहाँ पे क्या कर रही है। रैन बोलती है कि एक्चुअली मैं टॉयलेट क्लीन कर रही थी, पर जोंग बोलता है कि मैंने तो तुम्हें टॉयलेट क्लीन करने का कमांड नहीं दिया। और अब रैन तो बुरी तरह से फंस चुकी थी और बहाना बनाती है कि वे एक एडवांस रोबोट है, इसलिए वे ऑटोमेटिक अपना काम कर रही थी। तो जोंग कंफ्यूज था। अब जल्दी डोर बेल की आवाज आती है तो रैन डोर ओपन करने के लिए चली जाती है और वहाँ पे जोंग के बचपन की दोस्त फेंग आई होती है और गुस्सा करने लगती है कि तुम जोंग के घर पे क्या कर रही हो। और रैन को थप्पड़ मारती है कि वे जोंग को सीड्यूस करने आई थी। रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर वे आराम से बोलती है कि वे कोई इंसान नहीं है। फेंग बोलती है कि तुमने सही कहा, तुम इंसान नहीं बल्कि मिस्ट्रेस हो, और उसको दोबारा से थप्पड़ मारने जाती है तो रैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है।
और जब भी जोंग बाहर आता है तो फैंग उसे रैन की कंप्लेंट करने लगती है कि इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, और रैन नाटक करती है कि उसका वायलेंट मोड एक्टिवेट हो गया था। फैंग तो बहुत ही गुस्से में थी और जोंग बताता है कि ये लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है, और रैन खुद को इंट्रोड्यूस करती है। पर फैंग को लगता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं क्योंकि रैन बिल्कुल एक इंसान की तरह नजर आ रही थी। जोंग बोलता है कि शाओ इस वर्ल्ड की सबसे स्मार्ट रोबोट है, लेकिन फैंग बोलने लगती है कि पर ये इतनी रियल नजर कैसे आ रही है। जोंग पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, और फैंग कहने लगती है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ क्योंकि हम दोनों की जल्दी शादी भी तो होने वाली है। जोंग कहने लगता है कि मैंने तुमसे शादी के लिए कब बोला। फैंग कहती है कि बचपन में मैंने आपको बचाया था तो आपने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। और जोंग को याद आता है कि बचपन में जोंग के क्लासमेट्स उसको बुली कर रहे थे, तो फैंग उसको आकर बचाती है। और जोंग सोचता है कि फैंग ने बचपन के मजाक को सीरियस ले लिया है। फैंग को तो रैन पे गुस्सा आता है कि पक्का ये लड़की जोंग को सेड्यूस कर रही है, इसलिए जोंग उसे शादी करने से मना कर रहा है। जोंग बोलता है कि मैंने कहा ना कि एक रोबोट है, पर फैंग को बिलीव नहीं होता है और नाइफ से कट करने जाती है कि अगर ये इंसान होगी तो पक्का इसको ब्लीडिंग होने वाली है, और अचानक से कट मार देती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। पर ये जोंग का हाथ था। फैंग माफी मांगती है कि उसने उनको हर्ट किया और बोलती है कि आपको इस लड़की को ब्लॉक करने की जरूरत क्या थी, और उसे टच कर देती है तो जोंग रैन से फैंग को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है, इसलिए रैन फैंग को घर से बाहर निकाल देती है और फैंग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब रैन देखती है कि जोंग की तबीयत खराब होने लगी है, और रैन को याद आता है कि जोंग ने बताया था कि अगर उसकी लाइफ डेंजर में हो तो उसे इस मेडिसिन को इंजेक्ट करना है, इसलिए रैन जल्दबाजी में उस मेडिसिन को इंजेक्ट कर देती है। अब कुछ देर बाद जोंग होश में आता है तो रैन से बहुत ही हैप्पी था कि उसने उसकी जान बचाई। रैन बोलती है कि आपको कैसा फील हो रहा है। जोंग बोलता है कि मुझे इस वक्त बहुत ही रिफ्रेश फील हो रहा है। रैन कहती है कि ऐसी बात है तो आप इसको रिमूव कर लेना, और जोंग देखता है कि इंजेक्शन अभी भी उसकी बॉडी में लगी हुई है। रैन बोलती है मास्टर एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इस नीडल को रिमूव कैसे करते हैं, और जोंग रिमूव करने जाता है तो देखता है कि उसने उसकी पूरी बॉडी पर इंजेक्शन लगाई हुई है, तो वह गुस्सा करने लगता है। पर रैन तो वहां से भाग चुकी थी। बाद में फैंग जोंग से माफी मांगती है कि सही में उसे पता नहीं था कि शाओ एक रोबोट है। जोंग बोलता है कि मैंने उसको 100 मिलियंस लगा के बाय किया है। फैंग बोलती है क्या वे उसको लैब में लेकर चल सकते हैं, वे एक बार शाओ को देखना चाहती है। इधर लैब में आकर रैन सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि आज तो वे हर्ट होने वाली थी। उसकी मदर बोलने लगती है कि तुम्हारे छोटे से इंजरी से इम्पोर्टेंट तुम्हारे भाई का प्रोजेक्ट है। रैन बोलने लगती है कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी और आपको भाई के प्रोजेक्ट की पड़ी है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं भाई की हेल्प कर रही हूँ, नहीं तो भाई को 3 टाइम्स डैमेजेस पे करना पड़ता। और इस पर भी उसकी मदर बोलने लगती है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अपने भाई की हेल्प कर रही हो। रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है, पर जल्दी भाग कर आती है और बताती है कि जोंग इधर ही आ रहा है। तो फुजिन जल्दी से रैन और अपनी मदर को छुपने को बोलता है, पर जब तक जोंग लैब में आ चुका था इसलिए रैन को वहीं चेयर के पास छुपना पड़ता है। फुजिन पूछता है कि आपका अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ। जोंग बोलता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो नॉर्मल है कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। और फैंग कहने लगते है कि मैं देखने आई हूँ कि क्या सही में शाओ एक रोबोट है। फुजिन बोलता है कि ऑफ कोर्स शाओ एक रोबोट है। फैंग रोबोट को टच कर देखती है तो उसको रियलाइज होता है कि वो सच बोल रहा है, और उस रोबोट के फेस को चेंज करने को बोलती है और कहती है कि तुम मेरे ब्यूटीफुल फेस से रिप्लेस कर सकते हो। पर फुजिन बोलता है कि फेस डेटा ऑलरेडी स्टोर हो गया है इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते। तो फैंग गुस्सा करने लगती है, पर जब भी उन्हें कुछ आवाज आती है और फैंग देखती है कि असिस्टेंट के पीछे कोई छुपा हुआ है, इसलिए उसको साइड हटने को बोलती है, पर असिस्टेंट हट नहीं रहा था। पर जोंग के बोलने पे वह हट जाता है और फुजिन को डर हो जाता है कि अब उनका भांडा फूटने वाला है। जोंग रैन को टर्न होने को बोलता है तो रैन टर्न होती है, पर उसने अपने फेस को गंदा कर लिया होता है, इसलिए जोंग उसको पहचान नहीं पाता और पूछता है कि लड़की कौन है। और फुजिन बहाना बनाता है कि लड़की उसके लैब की न्यू रिसर्चर है और एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सप्लोजन हो गया था इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। और फुजिन इशारे से उसको जाने को बोलता है, पर जोंग उसको जाने से मना करता है और कहता है कि इस लड़की की ड्रेस और हेयर बिल्कुल मेरे रोबोट शाओ जैसी है। और फुजिन डर के मारे सब कुछ बताने जा रहा होता है, तो जोंग कहता है कि अच्छा ये लड़की मेरे शाओ की कॉपी कर रही है। तो फुजिन और रैन को राहत की सांस मिलती है, पर जोंग कहने लगता है कि मेरी रोबोट सबसे यूनिक है तो आप उसे किसी और को कॉपी करने को कैसे बोल सकते हैं। फुजिन कहता है कि आप सही बोल रहे हैं और रैन पर गुस्सा करने का नाटक करने लगता है और उसे ड्रेस चेंज करने को बोलता है। फैंग जोंग से बोलती है कि आपको रोबोट बाय करने की क्या जरूरत थी, आप मुझसे बोल देते, मैं तो हमेशा आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। पर जोंग बोलकर चला जाता है कि हम फ्रेंड्स ही रहने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फैंग को बहुत ही बुरा लगता है और उसे कैसे भी करके जोंग को अपना बनाना था, इसलिए उसकी मदर से बात करने आती है कि जोंग रोबोट के साथ रहने के लिए तैयार है पर मेरे साथ नहीं। और बोलती है कि आपको पता है कि मैं बचपन से ही जोंग को पसंद करते हुए आ रही हूँ और मैं बस आपकी डॉटर इन लॉ बनना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरी हेल्प करो। और जोंग की मदर उसे कुछ आइडिया देती हैं।
अब जोंग रैन से घर की सफाई करवा रहा होता है और बोलता है कि घर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। रैन को तो मन ही मन में गुस्सा आता है कि क्या ये सर्वेंट्स हायर नहीं कर सकता जो पूरा दिन मेरा ही खून चूसने में लगा है। जोंग उसे अपने पास बुलाता है और उसे ड्रेसिंग चेंज करने को बोलता है तो रैन उसको घूरने लगती है। जोंग बोलता है क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी वजह से चोट आई है। रैन पूछती है कि आपने मुझे क्यों बचाया और जोंग बोलता है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तो ये सुनकर रैन को बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी ने पहली बार उसे प्रीशियस बोला है और जोंग उसको अपने पास बैठा लेता है तो रैन उसको प्यार से देखने लगती है। तो जोंग बोलता है कि स्टूपिड, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे खर्च करके बाय किया है और अगर तुम टूट जाती तो इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, पर तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और रैन मन ही मन में खुश होने लगती है कि उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। पर जोंग उसको फोरहेड किस करता है तो रैन चिल्लाने लगती है कि तुम सही में बेशर्म हो। जोंग बोलता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। रैन कहती है कि आपने रोबोट बाय किया है, कहीं इसके पीछे आपका कोई वैसा इंटेंशन तो नहीं है। जोंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या बोले जा रही हो, मैं तुम्हें सही में ऐसा लगता हूँ। रैन बोलती है कि हाँ आप बेशर्म तो हो, पर जोंग बोलता है कि बेशर्म तुम हो। अब गलती से रैन एक एआई मशीन पर चढ़ जाती है तो जोंग भागकर उसको चेक करने जाता है और देखता है कि उस मशीन को कुछ नहीं हुआ है तो खुश होकर उसको किस करता है और रैन को रियलाइज होता है कि वे कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। जोंग उसको भी एक मशीन की तरह ही ट्रीट करता है। जोंग रैन से बोलता है मैंने सही सुना, तुम अपने मास्टर को बेशर्म बोल रही थी। और रैन डर जाती है कि वो एक्सपोज ना हो जाए इसलिए बहाना बनाती है कि उसके लैंग्वेज सिस्टम में बग्स आ गया था लेकिन अब सब कुछ फिक्स हो गया है। जोंग बोलता है कि डॉक्टर फुजिन ने तुम्हारे अंदर बेकार प्रोग्राम सेटअप किए हैं इसलिए तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और रैन मन ही मन में सोचती है कि हाँ तुम्हें तो बहुत ही मैनर्स हैं। अब जल्दी फैंग आती है और जोंग बोलता है कि तुम दोबारा से यहाँ पे क्या करने आई हो। फैंग बोलती है मैं यहाँ पे कंपनी के काम से आई हूँ और कुछ रिसर्चर्स ने उसके अल्फा टीम में अप्लाई किया होता है इसलिए फैंग उनकी रिज्यूमे लेकर आई थी। अब रैन हैरान थी कि अल्फा टीम जोंग का है क्योंकि रैन ने भी उस कंपनी में अप्लाई किया होता है और उसको डर जाता है कि जोंग उसके रिज्यूमे को देख ना ले इसलिए जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है तो जोंग गुस्सा करने लगता है। रैन बहाना बनाती है कि उसके सिस्टम में फिर से बग्स आ गए थे। फैंग बोलती है कि रोबोट बहुत ही बेकार है, आप मुझे अपने पास रख लो। तो जोंग उसको टच करने से मना करता है और खुद को क्लीन करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। फैंग रैन से टी मांगती है तो रैन बोलती है कि तुम मेरी मास्टर नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मान सकती। तो फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फैंग खुद ही टी बनाने चाहती है और उस टी को स्पाइक कर देती है। रैन पूछते है वो क्या कर रही है पर फैंग कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और ये टी जोंग के लिए है और इसके बाद मैं जल्दी जोंग की वाइफ बनने वाली हूँ इसलिए जिस तरह से तुम जोंग को ट्रीट करती हो वैसे ही तुम्हें मुझे भी ट्रीट करना होगा। अब जल्दी जोंग कपड़े चेंज करके आता है तो फैंग उसको टी पीने को बोलती है और रैन टी पीने से मना करती है तो फैंग कहने लगती है कि शायद फिर से इस रोबोट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है इसलिए जोंग रैन की बातों को नजरअंदाज करके उस टी को पी लेता है। अब जोंग उसको घर जाने को बोलता है पर फैंग को पता था कि जल्दी मेडिसिन का असर खत्म हो जाएगा इसलिए उसके पास जाती है। अब रैन नोटिस करती है कि उस कप के अंदर कुछ व्हाइट पार्टिकल्स है इसलिए चेक करने के लिए पीकर देखती है पर उसे मेडिसिन के बारे में पता नहीं चल पाता है। अब फैंग तो जोंग को फॉलो करने में लगी थी तो जोंग गुस्सा करने लगता है कि मैंने साफ बोल दिया है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। फैंग बोलती है कि मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ। जोंग बोलता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता इसलिए मुझ पर से जितनी जल्दी हार मान लो वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। पर फैंग बोलती है कि मैं आपको छोड़ नहीं सकती और उसके टच से जोंग की तबीयत खराब होने लगती है और फैंग को लगता है कि शायद उस मेडिसिन का असर हो रहा है इसलिए बोलती है कि मैं आपको घर लेकर चलती हूँ। पर जोंग उसको पुश कर देता है और उसे दूर रहने को बोलता है। अब जोंग तो घर पर था नहीं इसलिए रैन थोड़ी सी रिलैक्स हो रही होती है पर जब भी जोंग आता है और रैन डर जाती है और बोलती है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं बनाना क्यों खा रही थी। पर इस वक्त तो जोंग पे मेडिसिन का असर था इसलिए वह उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और बोलता है कि उसे बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है इसलिए उसको हेल्प करने को बोलता है और उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन की नींद खुलती है तो उसको डर जाता है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए इसलिए वहां से जाने लगती है। पर जब भी जोंग उठ जाता है और उसको रुकने को बोलता है और खुद को ऐसे कंडीशन में देख के हैरान था और रैन को डर जाता है कि पक्का अभी एक्सपोज होने वाली है। जोंग पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था और रैन कहती है कि आपको कुछ याद नहीं है। जोंग कहता है क्या मुझे कल रात के बारे में कुछ याद होना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था। रैन बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है और कहती है कि आपने रात में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था इसलिए आप थक के सो गए थे। पर जोंग बोलता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे मैं किसी लड़की के साथ था। रैन कहती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, शायद आप हेलुसिनेट कर रहे हैं। बाद में जोंग का डॉक्टर उसको चेक करने आता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पर जोंग कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे रात में मैं किसी लड़की के साथ सोया था। पर डॉक्टर बोलता है कि जैसे तुम्हारी कंडीशन है मुझे लगता नहीं है कि तुम किसी लड़की के साथ सोए होंगे क्योंकि तुम्हारी ऐसी बीमारी है कि तुम किसी भी लड़की के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। शायद तुम ये सब कुछ हेलुसिनेट कर रहे हो। तो रैन हैप्पी थी कि अब एक्सपोज नहीं होने वाली। पर जोंग बोलता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे वो सब कुछ रियल था और जितना मुझे याद है शायद उस लड़के की कमर पर हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। तो रैन डर जाती है। डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हें याद है कि वो लड़की दिखती कैसी थी
और जोंग कल रात के बारे में सोचने लगता है और रैन की तरफ टर्न होता है तो रैन डर जाती है। जोंग मन ही मन में सोचता है कि उसको ऐसा हेलुसिनेशन क्यों हो रहा है, जैसे वे लड़की शाव जैसे दिखती थी। बाद में रैन काम कर रही होती है तो जोंग उसे अपने पास बुलाता है और उसका स्कर्ट उठाकर देखने जाता है तो रैन उसको थप्पड़ मारती है। जोंग बोलता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम ऐसे अजीब तरीके से चल रही थी इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हारा स्क्रू लूज हो गया है। रैन कहती है कि अगर स्क्रू पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर फू खुद चेक कर लेंगे। रोबोट्स की भी प्राइवेसी होती है इसलिए आपको इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जोंग बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करूंगा और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम एक रोबोट हो और तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। बाद में रैन लैब में थी और फुजिन से पूछती है कि शाव कब तक रिपेयर हो जाएगी। फुजिन बताता है कि उसने शाव के कुछ पार्ट्स को अब्रॉड से ऑर्डर किया है और यहाँ तक आने में कम से कम 1 महीने लग जाएंगे और पूछता है कि कल रात तुम लैब नहीं आई थी, कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। और रैन क्या ही बताती इसलिए बोलती है कि तुम अपना ध्यान रोबोट को फिक्स करने पे लगाओ। और फिर से उन्हें पता चलता है कि जोंग दोबारा से लैब विजिट करने आया है तो रैन फिर से अपने फेस को गंदा कर लेती है और जोंग देखकर बोलता है कि इस रिसर्चर ने फिर से एक्सप्लोजन कर दिया। फुजिन बोलता है कि ये तो होता रहता है, पर आपका यहाँ कैसे आना हुआ। जोंग बोलता है कि मैं शाव को देखने आया हूँ और बोलता है कि आजकल शाव कुछ अजीब भी बिहेव कर रही है, क्या शाव का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। और यह सुनकर सबको बहुत ही अजीब लगता है और फुजिन बोलने लगता है कि आपका कहने का क्या मतलब है। अब जोंग को तो खुद ही पूछकर बहुत ही अजीब लग रहा था इसलिए बोलता है कि कोई बात नहीं, लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और वहां से चला जाता है। अब जोंग रैन को भी अपने साथ कंपनी लेकर आया था और सब तारीफ करने लगते हैं कि ये रोबोट बिल्कुल एक रियल ह्यूमन जैसे दिख रही है। अब एक एम्प्लॉय उसके साथ हैंड शेक करने आता है तो रैन उसके साथ हाथ मिलाती है और ये देखकर जोंग को बहुत ही जलन होती है और बोलता है कि मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम चिल्लाने लगती हो और तुम्हारा वायलेंट मोड एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ तुम कैसे भी लोगों से हाथ मिलाने में लगी हो और ऊपर से स्माइल कर रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारा मास्टर कौन है। रैन कहती है कि आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अब जल्दी जोंग की मदर उसके ऑफिस में आती हैं और बोलती है कि या तुम फैंग से शादी करो या मैं समझ लूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है। जोंग बोलने लगता है कि आप बार बार मुझे फैंग से शादी करने के लिए फोर्स क्यों कर रही हैं। उसकी मदर बोलती है क्या तुम भूल चुके थे कि उस रात तुम फैंग के साथ इंटीमेट हुए थे। तो रैन हैरान थी। जोंग बोलता है कि मतलब उस रात ड्रग्स आपने दिया था। उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, बस मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। जोंग बोलता है कि मैं उस रात किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था पर वह फैंग नहीं थी और उसकी मदर हैरानगी से पूछती है कि वह लड़की है कौन। जोंग बोलता है कि वह उस लड़की को जल्दी ढूंढ लेगा पर उसकी मदर को झूठ लगता है और फैंग से शादी करने को बोलती हैं। पर जोंग बोलता है कि मैं फैंग को पसंद नहीं करता और मुझे किसी भी लड़की की जरूरत नहीं है और मेरे पास शाव है और यही मेरे लिए काफी है। उसकी मदर बोलने लगती है कि तुम्हारी इसी हरकतों से लोग तुम्हें मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं। जोंग बोलता है कि आपको भी पता है कि ऐसे मॉन्स्टर बनने का कारण क्या है। उसकी मदर कहने लगते हैं कि बचपन में तुम्हें बच्चों ने बुली किया और उसके बाद से तुम किसी को भी अपने पास नहीं आने देते और इतना सीरियस बीमारी लेकर बैठ गए हो। और बुरा भला बोलने लगती है तो रैन को अच्छा नहीं लगता है और जोंग को कुछ बोलने से मना करती है। तो जोंग की मदर गुस्से में उसको चुप रहने को बोलती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी जैसे बेकार मशीन की वजह से मेरी बेटी की लाइफ खराब हो रही है। और जोंग गुस्से में बोलता है कि उसके दिल में रोबोट्स की इंपॉर्टेंस गॉड से भी ज्यादा है और यह सुनकर उसकी मदर को और गुस्सा आता है और बोलती है कि वह इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देंगी और बॉटल से हिट करने जाती हैं तो जोंग उसको ब्लॉक कर देता है और वह खुद ही इंजर्ड हो गया था। उसकी मदर बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने इस मशीन के लिए खुद को हर्ट कर लिया। जोंग बोलता है कि उसके लिए शाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने सेक्रेटरी से अपनी मदर को यहाँ से घर ले जाने को बोलता है। अब बेचारा जोंग दर्द में रोने लगता है और बोलता है कि तुम मेडिसिन भी अप्लाई नहीं कर रही। रैन बोलती है पर मेडिसिन है कहाँ और जोंग बोलता है कि मतलब ये भी तुम मुझसे ही पूछ रही हो और बेचारा दर्द में चिल्लाने लगता है। अब रैन मेडिसिन लाती है, अप्लाई कर रही होती है तो जोंग बोलता है क्या मैं सही में मॉन्स्टर हूँ। रैन बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हैं। जोंग बोलता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे भी लोगों से मिलना जुलना बहुत ही अच्छा लगता था पर जब से उसके क्लासमेट्स ने उसको बुली किया था तब से उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। और बताता है कि उस दिन एक लड़की उसकी हेल्प करने आई थी और उस वक्त उसी ने उसका साथ दिया। रैन कहती है क्या वह लड़की फैंग थी। जोंग बोलता है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत ही बीमार रहने लगा था इसलिए मुझे उस लड़की की शक्ल सही से याद नहीं है। पर फैंग बोलती है कि उस दिन उसने मुझे बुली होने से बचाया था। रैन बोलती है तो बचपन से उस इंसिडेंट के बाद आप सबसे दूर रहते हैं। जोंग बोलता है कि मैं भी एक नॉर्मल लोगों की तरह दूसरों को हक करना चाहता हूँ और रैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है इसलिए उसको गले लगा लेती है। जोंग बोलता है कि तुम कर क्या रही हो। रैन कहती है कि मुझे लगा कि मास्टर अनहैप्पी हैं इसलिए मेरा फ्रेंड जोन एक्टिवेट हो गया था और जोंग हैप्पी होकर बोलने लगता है कि फिर तो तुम अपने इस फ्रेंड जोन को हमेशा एक्टिवेट करके रखना। पर रैन कहती है कि अगर मैंने हमेशा अपने फ्रेंड मोड को एक्टिवेट करके रखा तो मेरा बहुत ही एनर्जी लॉस होने वाला है तो मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। जोंग बोलता है फिर ये सारा काम कौन करेगा। रैन कहती है कि आपको खुद करना चाहिए और उसे डेट पर चलने को बोलता है तो रैन हैरान थी। जोंग उसे मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए लाता है और उसने पूरे मॉल को खाली करवा दिया था। बाद में दोनों बाहर आते हैं तो एक बाइक वाला उसको हिट कर देता है और जोंग नोटिस करता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो खुशी के मारे उस आदमी को एक बार और हिट करने को बोलता है। तो वह आदमी कहने लगता है कि शायद तुम पागल हो चुके हो
और जोंग के पैरों पर से उसकी बाइक गुजर कर चली जाती है। पर जोंग तो इतना हैप्पी था कि उसको दर्द महसूस नहीं होता है और सबसे हाथ मिलाने को बोलने लगता है। अब रैन कुछ दूर चली जाती है तो जोंग फिर से पैनिक होने लगता है। पर रैन उसके करीब आती है तो जोंग को रियलाइज होता है कि वह बिल्कुल ठीक है और रैन से बोलता है कि एक्चुअली में तुम मेरी एंटीडोट हो, और उससे प्यार से फोरहेड किस करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीमारी ठीक हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। अब फुजिन दोनों को ऐसा देख लेता है और जोंग से बोलने लगता है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ क्या कर रहे हो, और रैन उसको चुप रहने को बोलती है। जोंग बोलता है कि तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की। फुजिन तो रैन को लेकर जाने लगता है तो जोंग बोलता है कि मैं इसका मास्टर हूँ, इसलिए तुम इसको लेकर जा नहीं सकते। फुजिन बोलता है पर मैंने इसको बनाया है, और दोनों रैन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और रैन को खुद दोनों में से किसी एक को चूज करने को बोलते हैं। पर रैन कहती है कि अब दोनों का ऐसे रोड पे तमाशा करना ठीक नहीं है, पर दोनों उसको चूज करने को बोलते हैं और रैन नाटक करने लगती है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए फुजिन बोलता है कि वो शाव को चार्ज करने के लिए ले जा रहा है। अब लैब में लाकर फुजिन बोलने लगता है कि तुम दोनों के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है, तुम दोनों किस कैसे कर सकते हो। रैन बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो। फुजिन बोलता है कि मैंने खुद देखा कि तुम दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे और उसने तुम्हें फोरहेड किस किया। रैन बोलती है कि बस वो उसको एक रोबोट समझ के किस कर रहा था। फुजिन बोलता है कि कहीं तुम दोनों एक दूसरे को प्यार तो नहीं करने लगे, और रैन जोंग के बारे में सोचने लगती है पर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फुजिन बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, और बोलता है कि माना मैंने और मॉम ने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया है और मैं पैसों के चक्कर में लालची बन गया था और तुम्हें रोबोट प्रिटेंड करने के लिए बोला, पर मैं तुम्हें सफर करते हुए देख नहीं सकता, इसलिए कल मैं खुद जाकर इस कॉपरेशन को टर्मिनेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट डे फुजिन जोंग से बात करने आता है कि वे रोबोट एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर रहा है। जोंग बोलता है कि मैं तुम्हें और पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर फुजिन बोलता है कि ऐसे बोलकर आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, और बोलता है कि मैंने रोबोट बनाया है, ना कि आपके एंजॉय करने का सामान। जोंग बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, पर फुजिन बोलता है कि मुझे आपका अपनी रोबोट की क्लोजनेस ठीक नहीं लगती। जोंग कहता है कि शाओ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर फुजिन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और जाने लगते तो जोंग उसको रोकता है और उसके टच से जोंग की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए खुद को इंजेक्ट करता है, और ये सब देखकर फुजिन हैरान था। जोंग बोलता है कि मुझे ह्यूमन कॉन्टेक्ट से एलर्जी है और मुझे बस शाओ के साथ ही अच्छा फील होता है, इसलिए प्लीज कॉपरेशन को टर्मिनेट मत करो और बस मेरी लाइफ को बचाने के लिए शाओ को वापस दे दो। अब पूरे दिन जोंग रैन का वेट कर रहा होता है और जोंग का सेक्रेटरी बोलता है कि आप दूसरा रोबोट भी बनवा सकते हैं, पर जोंग बोलता है कि शाओ बहुत ही यूनिक है और उसके जैसे कोई नहीं है। अब थोड़ी देर बाद रैन आती है तो जोंग खुश होकर उसे गले लगाने जाता है, लेकिन फिर बोलता है कि उसने डॉक्टर फू से प्रॉमिस किया है कि वह उसके क्लोज नहीं आएगा, इसलिए उसने रैन के लिए एक सेपरेट रूम प्रिपेयर किया होता है, और ये देखकर रैन बहुत ही हैप्पी थी और उसे थैंक यू बोलती है। अब जोंग के बोलने पर रैन ड्रेस चेंज करके आती है तो जोंग बोलता है कि डॉक्टर फू ने सही में तुम्हें काफी ब्यूटीफुल बनाया है, और रैन मन ही मन में खुश हो रही होती है कि जोंग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। अब जल्दी कंपनी से कॉल आती है, इसलिए जोंग रैन के साथ कंपनी आता है और उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने ऑलरेडी सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई भी आपके पास ना आए, पर सब देखकर हैरान थे कि मिस्टर शी ने खुद सेक्रेटरी याओ को टच किया, और जोंग बोलता है कि अब वे बिल्कुल ठीक है, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और कंपनी में सबके साथ मिलजुल कर काम कर रहा होता है तो सभी सरप्राइज थे। अब जोंग सबको टच कर पा रहा था, इसलिए रैन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि काश तुम एक मशीन नहीं होती। रैन पूछती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और जोंग कहता है कि फिर मैं तुम्हें लाइक करने लगता, और अचानक से स्नो होने लगता है तो जोंग उसको कवर कर लेता है ताकि गीला होने से उसके पार्ट्स डैमेज ना हो जाएं, पर रैन बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए होते हैं, और जोंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि ऐसे स्नो में किस करना बहुत ही परफेक्ट होता है, और कहने लगता है कि सही में मैं पागल हो गया हूँ, तुम तो एक रोबोट हो, पर रैन उसको अचानक से किस कर लेती है तो जोंग हैरान था और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। रैन बोलती है मास्टर आप मुझे किस करना चाहते थे। जोंग बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, और रैन माफी मांगती है। जोंग बोलता है कि जो भी आज हुआ प्लीज तुम उसको भुला देना, पर वे खुद ही किस के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहा था और बोलता है कि एक रोबोट मुझे किस कैसे कर सकती है, और वह भी मेरा फर्स्ट किस था, और सोचता है कि कहीं शाओ को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, और ये चीज वे अपने डॉक्टर से शेयर करता है तो डॉक्टर हैरान था कि एक रोबोट को उससे प्यार हो गया है। जोंग बोलता है कि उसने मुझे किस किया, और डॉक्टर बोलता है कि तुम सही में पागल हो गए हो। जोंग कहता है कि पागल की क्या बात है, एक रोबोट भी तो मेरे प्यार में पड़ सकता है, पर फिर सोचने लगता है क्या एक रोबोट और एक ह्यूमन का प्यार में पड़ना ठीक है, और उसे शाओ को उसके प्यार में पड़ने से रोकना होगा। बाद में रैन सोच रही होती है कि अगर मिस्टर शी को पता चलेगा कि वे रोबोट नहीं है तो क्या वे खुश होंगे। फुजिन को तो पता चल जाता है कि वे जोंग के बारे में सोच रही है, इसलिए बोलता है कि तुम उसको लेकर ज्यादा इमोशनल मत हो, बस वे खुद की बीमारी को ठीक करने के लिए उसने तुम्हें अपने पास रखा है। बाद में जोंग रैन से बोलता है कि कल रात मैंने तुम्हें गलत कमांड दे दिया था, इसलिए तुम ऐसा दोबारा मत करना। रैन को बुरा लगता है कि शायद फुजिन सही बोल रहा था, मैं मिस्टर शी के लिए बस एक रोबोट हूँ, और बोलती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और जोंग इशारा करके किस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो रैन तो बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए बोलती है कि माफ करना, मेरे पास ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। जोंग बोलता है कि तुम किसको भूल भी गई, तुम मेरे परमिशन के बिना अपनी मेमोरी को डिलीट कैसे कर सकती हो। रैन बोलती है कि उसे
इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और जोंग गुस्सा करने लगता है कि वह मेरा फर्स्ट किस था और तुम उसे कैसे भुला सकती हो, और बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके उसको याद करना होगा। रैन बोलती है मास्टर माफ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब जोंग को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए जानबूझकर उसे हैवी बॉक्स वेयर हाउस में रखने को बोलता है। पर रैन कहने लगती है कि शायद आपने कहा था कि मैं आपके लिए बहुत ही प्रेशियस हूँ, तो आप मुझे हैवी काम करने को क्यों बोल रहे हैं। जोंग बोलता है कि तुम अपने मेमोरीज को स्टोर करके तो रख नहीं सकती, इसलिए ऐसे यूजलेस रोबोट का क्या काम, इसलिए अब से तुम्हें ऐसे ही भारी काम करना होगा। पर रैन कहती है कि ऐसे भारी काम करके उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और वह थक सकती है। पर जोंग बोलता है कि तुम एक रोबोट हो और रोबोट कब से थकने लगे, और उसको चुपचाप काम करने को बोलता है। और वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और अपने डॉक्टर फ्रेंड से आकर बताता है कि वह उसके किस को भूल भी गई। मैंने उसको इतना याद दिलाने की कोशिश की पर उसको कुछ भी याद नहीं है, और वह मेरे परमिशन के बिना अपनी मेमोरीज को डिलीट कैसे कर सकती है। डॉक्टर बोलता है कि कहीं तुम्हें उस रोबोट से प्यार तो नहीं हो गया। पर जोंग बोलता है कि तुम अच्छा मजाक कर रहे हो, बस मैं उस रोबोट को लाइक करता हूँ। डॉक्टर बोलता है कि वह रोबोट सिस्टम रिसेट के बाद सब कुछ भूल सकती है और ये मशीन के लिए नॉर्मल है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। जोंग बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि मुझे उस रोबोट से प्यार हो गया है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, और जोंग रैन के बारे में सोचने लगता है। अब जोंग घर आता है तो रैन बोलती है कि उसने सारा काम कर लिया है, क्या उनका कुछ और भी कमांड है। और जोंग उसको किस के बारे में याद दिलाने के लिए उसको ऐसे ही कवर करने जाता है, तो रैन कहती है कि यहाँ पे पानी तो है नहीं। जोंग बोलता है कि तुम्हें सही में कुछ याद नहीं है, और रैन मना करती है। जोंग सोचता है कि डॉक्टर सही बोल रहा था, वह एक रोबोट को लाइक कैसे कर सकता है। अब बाद में फैंग से मिलने आता है तो फैंग लास्ट टाइम के लिए उसे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसी हरकत की। जोंग बोलता है कि बचपन में तुमने मेरी हेल्प की थी और मैंने शादी करने का प्रॉमिस किया था, इसलिए हम दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। और फैंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने जोंग को नहीं बचाया है, पर वह कुछ नहीं बताती और वह हैप्पी थी कि जोंग से उसकी शादी होने जा रही है। अब रैन को इस बारे में पता चलता है तो बोलती है, क्या आप सही में मिस फैंग को पसंद करते हैं। जोंग बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम ऐसे ही अपने फ्रेंड्स मोड को एक्टिवेट मत करना। पर रैन कहती है आपने बोला था कि काश मैं एक ह्यूमन होती। पर जोंग बोलता है कि अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, तो रैन उदास हो जाती है। अब जोंग और फैंग की एंगेजमेंट होने जा रही होती है तो जोंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। रैन पूछती है आप सही में फैंग से शादी करने जा रहे हैं, और जोंग हाँ बोलता है। रैन कहती है पर आप मिस फैंग को पसंद तो नहीं करते। जोंग बोलता है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और रैन कुछ बोल नहीं पाती। जोंग बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे दिल में क्यों आई, तुम एक रोबोट हो, ना तुम्हारे अंदर इमोशंस है और ना ही कोई थॉट्स। और ये सुनकर रैन उदास हो जाती है। अब दोनों की एंगेजमेंट होने जा रही थी, इसलिए रैन बोलती है कि वो कोई रोबोट नहीं है, पर फुजिन कहने लगता है कि शायद इस रोबोट में कोई डिफेक्ट आ गया है और वो जल्दी रिपेयर कर देगा। इसलिए जोंग रैन की बातों को नजरअंदाज करके एंगेजमेंट करने के लिए चला जाता है। फुजिन रैन से बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं। मुझे पता है कि तुम मिस्टर शी को पसंद करती हो, पर सच जानने के बाद वे तुमसे नफरत करने लगेंगे। पर रैन कहती है कि तुमने कहा था ना कि मिस्टर शी को ह्यूमन से एलर्जी है, पर वे मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहते हैं। फुजिन कहता है कि इसलिए क्योंकि वे तुम्हें एक रोबोट समझते हैं, और अगर उन्हें सच पता चला तो उनकी कंडीशन और खराब हो सकती है। रैन कहती है क्या फिर मैं ऐसे ही हमेशा एक रोबोट बन के रहने वाली हूँ। फुजिन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी उस रोबोट को रिपेयर कर दूंगा। अब दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होती है और जोंग की मदर दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थी। और रैन की आंखों के सामने जोंग फैंग से एंगेजमेंट कर लेता है, और ये सब देखकर रैन रोने लगती है, इसलिए फुजिन उसको वहां से लेकर चला जाता है। बाद में जोंग रैन से बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहती। रैन बोलती है मास्टर क्या मुझे यहाँ से दूर भगाना चाहते हैं। अब जल्दी फैंग आती है और बोलती है कि उसे आंट शी ने उनके साथ रहने के लिए भेजा है, क्योंकि अब दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। पर जोंग बोलता है कि उसे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। फैंग बोलती है कि आप इस रोबोट को यहाँ से निकाल दो, मुझे ये रोबोट पसंद नहीं है। जोंग बोलता है कि शाओ कहीं नहीं जाने वाली, अगर उसको प्रॉब्लम है तो एंगेजमेंट कैंसिल कर सकती है। फैंग कहने लगती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जोंग बोलता है कि बस मैं बचपन के उस प्रॉमिस के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ हूँ, अगर तुम्हें शाओ से दिक्कत है तो हम शादी कैंसिल कर सकते हैं। पर फैंग कहने लगती है कि आपको ये रोबोट पसंद है तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं, और उसे रैन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और रैन के फेस को खराब करने जाती है ताकि जोंग उसको पसंद ना करे। पर रैन उसको धमकी देने लगती है कि मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। अब जोंग आता है तो फैंग बोलने लगती है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की और इसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि ये कोई रोबोट नहीं है। पर जोंग उसकी बात नहीं सुनता और फैंग को यहाँ से जाने को बोलता है। जोंग रैन से कहता है कि फैंग ने उसे हर्ट तो नहीं किया, और रैन बोलती है क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है। जोंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पार्ट्स डैमेज हो गए तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, और यह सुनकर रैन को बहुत ही बुरा लगता है। और फैंग जोंग की मदर को आकर बताती है कि वे रोबोट पक्का कोई लड़की है, और जोंग की मदर उसको आइडिया देती है कि वे रैन से छुटकारा कैसे पा सकती है। अब रैन जोंग की बीमारी के बारे में स्टडी कर रही होती है ताकि उसको ठीक कर सके, पर असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस्टर शी को कोई दिमागी बीमारी है, इसलिए उसे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए रैन डॉक्टर से बात करने आती है और बहाना बनाती है कि उसका एक फ्रेंड है जिसे ह्यूमन से एलर्जी है, पर वह उसके साथ बिल्कुल ठीक रहता है। डॉक्टर बोलता है कि ह्यूमन एलर्जी बस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और तुम्हारे फ्रेंड को तुमसे कोई एलर्जी नहीं है, मतलब वह तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट और तुमसे बहुत ही प्यार करता है।
तो रैन जानकर बहुत ही हैप्पी थी और बोलती है क्या वे उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। डॉक्टर बोलता है कि तुम जितना उसके पास रहोगे वे धीरे धीरे बाहरी लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। और रैन वहां से जा रही होती है और जब भी जोंग आता है और डॉक्टर बताता है कि कोई रैन नाम की लड़की ह्यूमन एलर्जी पेशेंट के बारे में बात करने आई थी, क्या तुम उसको जानते हो? पर जोंग बोलता है कि वे इस नाम से किसी भी लड़की को नहीं जानता। डॉक्टर उसे उसके एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करता है कि रॉबर्ट शाओ की वजह से वे ठीक हो रहा है। जोंग बोलता है क्या वे हमेशा शाओ के साथ रह नहीं सकता? डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा एक रोबोट के प्यार में पड़ना ठीक नहीं है। बाद में रैन लैब में आती है और शाओ से बोलती है कि अब तुम्हें जोंग के साथ रहना है, इसलिए अब तुम्हें मेरी तरह इमिटेट करना सीखना होगा। पर जब भी उसकी मदर पहुंचकर उस पर ब्लेम लगाने लगती है कि वह इस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वह खुद अमीर फैमिली में शादी कर सके। रैन बोलती है कि मैं भाई की हेल्प कर रही हूँ और आप ऐसे बोल रही हैं। फुजिन दोनों को चुप रहने को बोलता है, पर रैन को बुरा लगता है कि उसकी मदर 20 सालों से उसको ऐसे डॉन्ट मारते हुए आ रही हैं और गुस्से में वहां चली जाती है। पर जब भी देखती है कि फेंग आई हुई है तो अपने फेस को कवर कर लेती है। फेंग बोलती है कि तुम तो इस लैब की रिसर्चर हो ना, और कहती है कि उसे रोबोट शाओ को देखना है, इसलिए रैन उसको लैब में लेकर आती है। फुजिन बोलता है कि अब शाओ चार्ज हो रही है, पर फेंग तो उसकी बातों को नजरअंदाज करके शाओ के पास चली जाती है और सोचती है कि चाहे तुम रोबोट हो या ह्यूमन, मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और फुजिन के सामने ऑफर रखती है कि अगर उसने इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वे उसको 500 मिलियंस देने के लिए तैयार है। तो फुजिन की मदर तो हैरान थी, पर फुजिन मना कर देता है तो फेंग उसको धमकी देने लगती है, इसलिए उसकी मदर बोलती है कि वह उसकी बात मानने के लिए तैयार है। फुजिन उनको रोकता है, पर उसकी मदर बोलती है कि हमें 500 मिलियंस मिलने वाला है। और फेंग बोलती है कि ओल्ड लेडी सबसे ज्यादा स्मार्ट है और 3 दिन के अंदर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने को बोलकर चली जाती है। फुजिन बोलता है कि वह इस रोबोट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और रैन कहती है कि इस रोबोट को मिस्टर शी को देना है, तो उनको फेंग की बात मानने की क्या जरूरत थी। उसकी मदर फुजिन से बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की लालच है, पर ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मिस फेंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। बाद में जोंग अपने वेडिंग डेट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और रैन सोचती है कि उसे मिस्टर शी को बताना चाहिए कि फेंग शाओ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। रैन बोलती है कि मुझे लगता है कि मिस फेंग मुझे पसंद नहीं करती और वे मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। जोंग बोलता है कि तुम बस एक रोबोट हो, तुम अपने बारे में इतना सोच क्यों रही हो। रैन कहती है कि बेशक मेरे अंदर दिल नहीं है, पर आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिसाइड कर सकते हैं। जोंग बोलता है कि मिस्टर फू ने तुम्हारे अंदर कैसा प्रोग्राम डाला है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। रैन कहती है कि मुझे ऐसे बात करने के लिए आपने ट्रेन किया है और आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप डॉक्टर फू को मुझे रिटर्न कर सकते हैं। जोंग बोलने लगता है कि तुम मेरे सामने ऐसे रूड तरीके से बात कर रही हो। रैन को गुस्सा आता है कि जोंग की वजह से उसके इमोशन सामने आ गए थे और जोंग फिर भी उसको एक रोबोट ही समझ रहा है और उसे लगता है कि जोंग को ह्यूमन से एलर्जी है और उसने हमेशा खुद को आइसोलेट करके रखा है, इसलिए उसको इमोशंस की इतनी नॉलेज नहीं है। अब रैन देखती है कि उसकी मॉम आई हुई है और उसकी मॉम नाटक करती है कि वो अपने लास्ट बिहेवियर के लिए सॉरी हैं और उसको हिट करके बेहोश कर देती हैं। और इसके बाद रैन को शाओ बनाकर फेंग को हैंड ओवर कर देती हैं और फेंग रोबोट समझकर रैन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने को बोलती है। और फुजिन देखता है कि रैन अभी तक आई नहीं है और उसकी मदर खुश होकर आती हैं और बोलती हैं कि उनके पास 500 मिलियंस हैं और इससे वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। फुजिन बोलता है कि शाओ यही है और फिर भी उन्होंने फेंग के साथ डील कैसे किया। और फुजिन और उसके असिस्टेंट को रियलाइज होता है कि वे रैन को वहाँ पे हैंड ओवर करके चली आई हैं। तो फुजिन बोलने लगता है कि आप रैन की लाइफ को ऐसे डेंजर में कैसे डाल सकती हैं और दोनों उसको बचाने के लिए जाने लगते हैं। और फुजिन जाओ को इन्फॉर्म करता है कि फेंग शाओ को डिस्ट्रॉय करने जा रही है। इधर फेंग रैन के नेक को कट करने को बोलती है और जोंग और फुजिन आते हैं तो फेंग के आदमी उनको अंदर जाने से रोकते हैं, इसलिए जोंग एक एक करके उन आदमियों को मारता है। और फुजिन सरप्राइज था कि अब मिस्टर शी को टच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर वे आदमी कट करने जा रहा होता है तो रैन उठ जाती है और वे आदमी डर जाता है। फेंग बोलती है कि बस ये रोबोट है तो डरने की क्या बात है। और रैन को पता चलता है कि उसकी मदर ने उसको सेल कर दिया है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। फेंग रैन को डिस्ट्रॉय करने को बोलती है तो रैन कहती है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। और फेंग को गुस्सा आता है कि वह जोंग को सेड्यूस करने के लिए रोबोट प्रिटेंड कर रही थी, इसलिए उसको मारने को बोलती है, पर जब भी जोंग आके उसको रोकता है। फुजिन बोलता है कि तुम मेरी रोबोट को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती हो, तो फेंग कहने लगती है कि ये कोई रोबोट नहीं है, बस ये रोबोट बनने का नाटक कर रही थी। जोंग बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है और रैन बता देती है कि वे कोई रोबोट नहीं है। और फेंग कहने लगती है कि सब पैसों के लिए आपको पागल बना रहे थे। पर फुजिन एक्सप्लेन करता है कि रोबोट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उसने रैन को रोबोट प्रिटेंड करने को बोला और उसका उन्हें धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस वे इतने सारे पेनल्टीज पे करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। और आज जोंग को पता चलता है कि उसका नाम रैन है और बोलता है कि तुम भाई बहन टीम अप होकर मुझे पागल बना रहे थे। रैन कहती है कि ऐसा नहीं है, पर जोंग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वहां से चला जाता है। अब रैन की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए फुजिन उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। रैन को अपनी मॉम पे गुस्सा आता है कि उन्होंने उसे फेंग को सेल कर दिया था। उसकी मॉम बोलती है कि अभी तुम बिल्कुल सही सलामत हो तो प्रॉब्लम क्या है। रैन को बुरा लगता है और बोलती है कि अब से आप मेरी मदर नहीं है और वे गुस्सा करके वहाँ चली जाती हैं। फुजिन रैन से माफी मांगता है कि सारी उसकी गलती है। रैन जोंग के बारे में पूछती है तो फुजिन बोलता है कि इस वक्त तुम्हें अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। जल्दी डॉक्टर आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि आप जिस फ्रेंड के रिगार्डिंग कंसल्ट करने आई थी वे जोंग है
और बताता है कि फिर से जोंग की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो गई है क्योंकि उसका सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन ने धोखा दिया है। और ये जानकर रैन बहुत ही परेशान हो जाती है। इधर फैंग जोंग के पास आती है तो जोंग उसको टच करने से मना करता है। अब जल्दी ही रैन आती है तो फैंग उस पर गुस्सा करने लगती है, पर जोंग उसको बाहर जाने को बोलता है और रैन से बोलता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं। रैन उससे माफी मांगती है और जोंग उसको टच करने से मना करता है और उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। तो रैन को रियलाइज होता है कि सब कुछ उसी को ऐसा हो रहा है। जोंग बोलता है कि तुम्हें ऐसे दया वाली नजरों से मुझे देखने की जरूरत नहीं है और उसको यहाँ से जाने को बोलता है, पर रैन कहती है कि ऐसे आपको अकेले छोड़कर जाना सही नहीं है। जोंग बोलता है क्यों, तुम फिर से पहले की तरह रोबोट प्रिटेंड करना चाहती हो। रैन बोलती है कि उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। जोंग बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, इसलिए मैं फूजन को स्यू करने वाला हूँ और गुस्से में उसको यहाँ से बाहर जाने को बोलता है। अब फूजन को जोंग को कंपनसेट करना था, इसलिए फूजन अपना लैब बेच रहा होता है। रैन बोलती है पर शाओ को क्रिएट करना आपका सपना था। फूजन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। इधर जोंग की मदर को पता चलता है कि रैन बस एक रोबोट बनने का नाटक कर रही थी और फैंग कंप्लेंट करने लगती है कि कहीं रैन अब जोंग को सेड्यूस ना करे। जोंग की मदर बोलती है कि वे क्या करना चाहती है और फैंग फिर से उनसे मेडिसिन मांगती है, पर जोंग की मदर बोलती है कि तुम लास्ट टाइम फेल हो गई थी। फैंग कहने लगती है कि अब तो जोंग के साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें हेल्प करने को बोलती है और जोंग की मदर उसकी बात मान जाती है। अब रैन जोंग को दोबारा से ठीक करना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर से हेल्प मांगती है। अब डॉक्टर रैन के साथ जोंग से मिलने आता है तो जोंग बोलने लगता है कि आजकल तुम बेकार लोगों के साथ क्यों घूम रहे हो। डॉक्टर बोलता है कि रैन ही तुम्हारी इलाज है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हें रैन के साथ स्पेंड करना चाहिए, पर जोंग साफ मना कर देता है। पर डॉक्टर बोलता है कि रैन तुमसे कुछ बात करना चाहती है, इसलिए दोनों को अकेले छोड़कर चला जाता है। रैन बोलती है कि मेरी गलती है कि मैंने पहले रोबोट प्रिटेंड किया, पर मुझे लगा नहीं था कि आपकी कंडीशन फिर से खराब हो जाएगी, इसलिए जो मुझसे गलती हुई है मैं उसका हर्जाना भुगतने के लिए तैयार हूँ। जोंग बोलता है कि अच्छा तुम क्या करने वाली हो। रैन बोलती है कि वे उनकी पहले की तरह ध्यान रखना चाहती है। जोंग बोलता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि फुजिन तो पेनल्टी पे नहीं कर सकता और जितना मुझे पता है तुमने 1 मिलियन के लिए रोबोट बनने का नाटक किया था और तुम फिर से पैसों के लिए रोबोट प्रिटेंड करने आई हो। रैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं गिल्टी हूँ, इसलिए मैं आपका ध्यान रखना चाहती हूँ। जोंग बोलता है कि तुम्हारे पे मेरा उधार तो है नहीं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। और रैन कहने लगती है किसने कहा कि आपका मेरे पे उधार नहीं है और खुद को अनड्रेस करने लगती है, तो जोंग उसको ऐसे करने से मना करता है। रैन उसे अपना बर्थ मार्क दिखाती है तो जोंग बोलता है कि मतलब ये सब कुछ सपना नहीं था। रैन कहती है आपको याद नहीं है, आप नेक्स्ट डे बहुत ही थक चुके थे और जोंग बोलने लगता है कि तुम क्या बोले जा रही हो, मैं फिजिकली बहुत ही हेल्दी हूँ। रैन कहती है कि हाँ आपने सही कहा, जब भी उस रात आप एनर्जेटिक मशीन बने थे। जोंग बोलने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम खुद अपने मुंह से ऐसी बातें बोल रही हो। रैन कहती है तो अब बताओ क्या अभी भी आपके ऊपर मेरा उधार नहीं है। जोंग बोलता है क्या उसको पैसे चाहिए और रैन कहने लगती है कि अच्छा उस रात के लिए आप मुझे पे करना चाहते हैं। जोंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था, इसलिए जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। रैन बहाना बनाती है कि अभी मेरे पास रहने का कोई प्लेस नहीं है और अगर आपको मेरे लिए गिल्टी फील हो रहा है तो आप मुझे अपने घर में रख सकते हैं। जोंग बोलता है कि इस घर में मेड की जरूरत है तो वह रह सकती है। रात में जोंग को रैन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स की याद आ रही होती है और जोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस रात के बारे में इतना सोच क्यों रहा है। अब नेक्स्ट डे फैंग सी फूड्स में ड्रग्स मिलाकर जोंग को खिलाने के लिए आती है और जोंग बोलता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है और जिस कारण वह उसको कभी टच नहीं कर पाएगा। तो फैंग उदास होकर वहां चली जाती है और रैन उसको टीज करने लगती है कि अच्छा आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। जोंग बोलता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो, क्या तुम्हारी सफाई हो गई। रैन कहती है कि मैं ह्यूमन हूँ, रोबोट नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं थक चुकी हूँ। जोंग को सी फूड से एलर्जी थी, इसलिए इसको फेंकने को बोलता है, पर रैन उसको फेंकना नहीं चाहती थी और उसको खाने लगती है। तो उसको पता चलता है कि खाने में ड्रग्स था, इसलिए वहां से बाहर जाने लगती है। तो जोंग उसको रोकता है और बोलता है कि मतलब तुम बाहर जाकर किसी भी रैंडम आदमी के साथ इंटीमेट होना चाहती हो। रैन कहती है कि आप मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं। जोंग बोलता है कि अभी तुम पूरी तरह से होश में नहीं हो और बाहर कहीं बेकार लोगों से एनकाउंटर हो गया तो। रैन बोलती है तो फिर मैं क्या करूं और जोंग उसे अपने साथ बाथरूम में लेकर आता है और उसको कोल्ड शावर देता है ताकि ड्रग्स का असर कम हो जाए, पर रैन तो उल्टा बेहोश हो जाती है और जोंग उसे टच करता है तो वो बिल्कुल ठीक था और बोलता है कि तुम ही मेरी एंटीडोट हो और उसको उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और डॉक्टर रैन को ट्रीट करने आता है और बोलता है कि रैन को काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिया गया था और कहता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम ठीक हो रहे हो। जोंग बोलता है कि किसने कहा कि मैं ठीक हो चुका हूँ। डॉक्टर बोलता है कि तुम ठीक नहीं हुए होते तो रैन को उठाकर बेड तक नहीं ला पाते और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मिस रैन की एक स्पेशल प्लेस है, इसलिए तुम मिस रैन से बात करने की कोशिश करो। बाद में रैन होश में आती है तो बोलती है कि हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। जोंग बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। रैन बोलते है कि अच्छा आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। जोंग बोलता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम खुश हो रही हो। रैन बोलती है कि बिल्कुल मैं खुश हूँ। जोंग बोलता है कि तुम्हारा यहाँ आने का कारण तुम्हारी गिल्ट है या कोई और बात है।
हिरेन तो उससे बहुत ही प्यार करती थी पर बोलती है कि ऑफ कोर्स गिल्ट है, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। जोंग बोलता है कि मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम चली जाओगी। हिरेन पूछती है आप ठीक हो गए हैं, पर जोंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। और रैन कहने लगती है कि इस बात पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है। अब जोंग की मदर फेंग और जोंग की शादी के लिए बहुत ही खुश थी, पर फेंग जोंग की मदर से बोलती है कि वह शादी नहीं कर सकती क्योंकि जोंग फिजिकली फिट नहीं है और ऊपर से वे सब कुछ नहीं कर सकते। और जब भी जोंग मुझे इतने सालों से टच नहीं कर रहे थे। और ये सुनकर जोंग की मॉम बहुत ही परेशान हो जाती है और अब जोंग की मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी। जोंग फेंग से बोलता है कि तुमने मॉम को ऐसा क्या बोला जो उनकी तबीयत खराब हो गई। फेंग बोलती है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैं एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हूँ। और ये जानकर जोंग बहुत ही हैप्पी था। और फेंग बता देती है कि बचपन में उसने उनको बुली होने से नहीं बचाया था और बताती है कि जिसने बचाया था उस लड़की की कमर पे एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। और जोंग समझ जाता है कि वे लड़की रैन थी। जोंग की मदर को गुस्सा आता है कि उसको मैन वाली प्रॉब्लम कैसे आ गई और अब उनकी शी फैमिली का ही मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। और कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके शादी करनी है। और वे नहीं चाहती थी कि बाहरी दुनिया को उसके इस प्रॉब्लम के बारे में पता चले। पर जोंग ने तो बस झूठ बोला होता है, उसे कोई मेंस प्रॉब्लम नहीं थी। अब फूजिन लैब को छोड़कर जा रहा था और असिस्टेंट से माफी मांगता है, पर वे बोलता है कि मुझे पता है कि हम जल्दी कम बैक करने वाले हैं। और रैन की मदर तो अभी भी सारा ब्लेम रैन पे ही लगा रही होती है और देखती है कि उसके पास 10 मिलियन का चेक है तो गुस्सा करने लगती है कि इतने इमरजेंसी के टाइम में भी वह इस चेक को छुपा रही थी। रैन बोलती है कि उसे किसी और ने चेक दिया है इसलिए वह इसका यूज नहीं कर सकती। और जब भी जोंग आके बताता है कि पैसे मेरी मॉम की तरफ से शादी के लिए ब्राइड मनी है और पता चलता है कि जोंग की मदर जोंग से शादी करने का प्रस्ताव रखती है तो रैन तैयार थी। और ये जानकर जोंग बहुत ही खुश था। और सबको पता चलता है कि जोंग और रैन की शादी होने जा रही है तो रैन की मदर बोलने लगती है कि अब तो आप मेरे बेटे के एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट में हेल्प तो करेंगे ना। जोंग बोलता है कि माफ करना पर मेरे घर में हम लड़कियों को लड़कों से ज्यादा वैल्यू देते हैं और फुजिन ने गलती की है तो उसे उसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जोंग रैन को फियोंसे कह के बुलाता है और उसके साथ बात करना चाहता था इसलिए फुजिन उसको जाने को बोलता है। रैन जोंग से बोलती है कि बेशक मैं आपकी मदर से पैसे लेकर शादी करने के लिए तैयार हूँ पर यहाँ पे पैसों की बात नहीं है। जोंग बोलता है कि फिर और क्या बात है और रैन बताने जा रही होती है कि वह उनको ठीक करना चाहती है पर जोंग उसको किस कर लेता है। रैन बोलने लगती है कि आप मरना चाहते हैं पर उसको रियलाइज होता है कि वह ठीक हो गया है और बोलती है कि आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जोंग बोलता है कि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें छोड़कर चली न जाओ। अब अचानक से स्नो होने लगता है तो जोंग बोलता है कि ये किस करने का परफेक्ट टाइम है और बोलता है कि मैं हैप्पी हूँ कि इस बार तुम इस चीज को हमेशा याद रखोगी। और उसे किस करता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन।